बेटा हमने एक और चीज़ समझनी है। आपको पता है सेंटेंस होता है। सेंटेंस को उर्दू में हम कहते हैं जुमला। और जुमले में तीन बुनियादी हिस्से नज़र आते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है इसको उर्दू में हम कहते हैं फ़ाइल, वर्ब को हम उर्दू में कहते हैं फ़ेल और ऑब्जेक्ट को उर्दू में कहते हैं मफ़ऊल। फ़ाइल जो होता है ये कोई काम करने वाला शख्स होता है। कौन होता है? काम करने वाला शख्स। और फ़ेल जो होता है ये कोई भी काम होता है, यानी कोई भी काम। और मफ़ऊल वो होता है जिस चीज़ पर काम वाक़या हो रहा हो। जिस चीज़ पर काम वाक़या हो रहा हो उसको हम क्या कहते हैं? मफ़ऊल कहते हैं। अब जो सब्जेक्ट होता है ना, ये जो सब्जेक्ट होता है एक्चुअल, क्योंकि इसको किस से मंसूब किया गया है? पर्सन से। सब्जेक्ट को किस से मंसूब किया गया है? तो पर्सन की भी कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट पर्सन होता है, उसके बाद सेकंड पर्सन होता है और क्या होता है? यानी मीन्स फर्स्ट पर्सन, इसे हम क्या बोलते हैं? सेकंड पर्सन। और इसके हम क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन। ये सेंटेंस कंस्ट्रक्शन की तरफ मैं आपको लेकर जा रहा हूँ आज, जो हमारी बेसिक नीड होती है। फर्स्ट पर्सन, मैं इसको यूँ एक्सप्लेन करता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी समझने में। फर्स्ट पर्सन को हम बोलते हैं एड्रेसर। क्या बोलते हैं? सेकंड पर्सन को हम बोलते हैं लिसनर और थर्ड पर्सन को हम कहते हैं नॉट प्रेजेंट। मैं इसको और इजी करता हूँ आपको। एड्रेसर होता है जो खिताब करने वाला है, खिताब करने वाला। लिसनर कौन होता है? सुनने वाला। और नॉट प्रेजेंट जिसके बारे में बात की जाए और वो मौका पर मौजूद ना हो। लेट्स सपोज हम इसको एक्सप्लेन करते हैं विद एग्जांपल। आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ, मैं आपसे मुखातिब हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जैसे मैं कहता हूँ आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर एंड यू आर माई लिसनर। अब इसमें जो मैं हूँ, आई हूँ, जो आपसे मुखातिब हूँ टीचर, मैं आप क्या बन जाऊँगा यहाँ? फर्स्ट पर्सन। मैं क्या बन जाऊँगा यहाँ? आप यू हो और यू आर माई लिसनर हो, तो आप इसमें क्या हो? सेकंड पर्सन हो। और मैं आपको कोई मैसेज देता हूँ। क्या देता हूँ आपको? मैसेज अबाउट यूर पेरेंट्स। मैसेज अबाउट यूर पेरेंट्स। मैं आपको मैसेज देता हूँ कि आपने ये मैसेज जो है वो अपने घर अपने पेरेंट्स को जाकर देना है। तो जो ये पेरेंट्स हैं ना, तो इस वक्त मौके पर क्या है? मौजूद, नॉट प्रेजेंट हेयर। नॉट प्रेजेंट हेयर, तो इट मीन्स ये कौन होंगे? ये थर्ड पर्सन होंगे। ये कौन होंगे? यानी ये वो चीज़ है जो सब्जेक्ट में हमें बहुत काम आने वाली चीज़ है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। इसके बाद एक और इसी के अंदर दूसरी बात आपने पढ़ी है, वर्ब। बेटे वर्ब जो होता है ना, वर्ब भी तीन तरह का होता है। पहला वर्ब जो होता है इसको हम कहते हैं प्रेजेंट, दूसरा हम बोलते हैं पास्ट और तीसरा हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। लेट्स सपोज एक्सप्लेन विद एग्जांपल। लेट मी डू इट। डू वर्ड है। डू आपके पास क्या है? प्रेजेंट। डू का मतलब होता है करना। पास्ट में हम इसको बोलते हैं डिड। डिड का मतलब होता है किया। और पास्ट पार्टिसिपल में हम इसे बोलते हैं डन। इट मीन्स कर लिया या कर चुका। तो ये हमारे पास तीन है। लेकिन जो चौथी कैटेगरी अब आपके पास आती है वो होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये चीज़ होती है। जो चौथी चीज़ होती है, आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आप आईएनजी लगा रहे थे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल को मेंशन करती है, जिसे हम कहते हैं डूइंग, कर रहा या कर रही। ये चीज़ होती है। तो ये हमारे पास जो है सेंटेंस हो गया, उसके तीन हिस्से हो गए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट।
काम करने वाला शख्स, कोई काम, जिस चीज़ पर काम वाक़ हो रहा है, सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसकी डिटेल मैंने आपको समझाई। उसके बाद वर्ब की समझाई और ऑब्जेक्ट, फाइनली जो ऑब्जेक्ट चीज़ होती है, ऑब्जेक्ट होता है कोई भी चीज़, कोई भी चीज़ जिस पर काम किया जा रहा हो। मैं इस वक्त आपके रजिस्टर पर काम कर रहा हूँ, तो रजिस्टर आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यूँ हम एक सेंटेंस को अच्छे तरीके से इस तरीके से समझ सकते हैं।